अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड। वज़ीर आला के पी सुहेल अफरीदी साहब जी अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। धरना जारी है और अफरीदी साहब की जानब से कुछ बड़े ऐलानात किए गए हैं कि पीटीआई अब आगे करने क्या जा रही है। बज़ाहिर अभी जो अडियाला की सूरत हाल है वो तो काफ़ी मायूस कुन है और जो बढ़ के मारी गई थी अफरीदी साहब की जानब से बज़ाहिर वो बढ़ के ही नजर आ रही हैं और लग रहा है कि ठंड प्रोग्राम ही है। बहरहाल इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं कि अब होने क्या जा रहा है। रात 10 बजे अफरीदी साहब क्या ऐसा ऐलान करने लगे हैं जिसके बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बैठे हुए लोगों की टांगें कांपना शुरू हो जाएंगी। मेरे साथ अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब और इब्रार वली साहब भी मौजूद हैं। जरा जल्दी के साथ बता दें कि कोहिस्तानी साहब, एक तो अफरीदी साहब ने लोगों को अडियाला जेल बुलाया, लोग सड़कों पर जलील हो के इंतजार कर करके रास्तों की बंदिश का सामना कर करके पहुंचे। आगे अफरीदी साहब ने क्या किया, क्या आपको लग क्या रहा है और उसके बाद क्या प्लान है, फर्दर क्या होने जा रहा है, जरा बताएं ना। देखिए, बहुत शुक्रिया फैसल तारड़ साहब। सुहेल अफरीदी साहब तो अडियाला जेल पहुंच चुके हैं और उन्होंने आके यही बात कही है कि 10 बजे हर चौक को डी चौक बनाएंगे। तो अब देखते हैं कि उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा। वैसे 5-6 बजे तक मेरे ख्याल में वो अडियाला जेल के बाहर ही मौजूद रहेंगे। अब इसको ना मैं एक भाई और 4 बजे वो अडियाला जेल पहुंच रही है, 4:15 बजे। हाँ जी, 4 सवा 4 बजे, 6 बजे तक वो वापस निकल जाएंगे तो कौन सी बड़ी बात होगी। सुप्रीम कोर्ट वो सिर्फ 40 मिनट के लिए आए थे। मैं इसकी एक वजह बताता हूँ आपको, और मैं इसको मुख्तलिफ उससे देखता हूँ। बिल्कुल। ठीक है, मुख्तलिफ नज़र से इस तरह देखता हूँ कि जब इमरान खान की बहन अलीमा खान साहिबा ये बात बोल रही है कि ये ब्लड प्रेशर का कोई भी इशू नहीं है, और वो ये बात कर रही है कि इमरान खान बिल्कुल ठीक ठाक है, ऐसे खबरें देने वाले टाउट्स है, तो मेरे ख्याल में फिर तो इमरान खान ठीक ठाक है। आपको इमरान खान की फैमिली के ऊपर यकीन रखना चाहिए। नहीं, एक मिनट, फैमिली को कहाँ से ख्वाब आ गया। तो फैमिली यार फैमिली ने फर्ज किया, एक ब्लंडर मार दिया। एक मिनट, ब्लंडर ने आप किस तरह कह सकते हैं? नहीं 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 नहीं, ब्लंडर भाई नहीं, आप इब्रार वली साहब देखें। ये जो अताउर रहमान साहब बात कर रहे हैं ना, उन्होंने सिद्दीक जान साहब ने बेसिकली ये खबर दी थी, तो फैमिली उनको तो ये पहले लगता भी है यही कि कह शायद रही उन्होंने थी। देखें, उस दिन भी हम उनको सुन रहे थे। अगर सिद्दीक जान साहब ने ये खबर दी है, बाद में तो उसकी कंफर्म भी हो गई ना मालिक साहब के प्रोग्राम में, तो उन्होंने उस वक्त उनको ये लगा कि शायद इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे ये खबर दी है। तो भाई, अगर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे ये खबर अगर झूठी भी दी है, आपको तो तशवीश होनी चाहिए ना। भाई मैं खान इसमें अब इसमें मेरी सुन ले। अब हम खान अब मेरी सुन ले। खान का स्टेक होल्डर अलीमा खान की फैमिली है, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अवाम भी, जो खान के चाहने वाले, वो भी स्टेक होल्डर है। और सीएम अफरीदी जो उनके वजीर आला हैं, उनके वोट से आए हुए हैं, वो भी स्टेक होल्डर है। तो लिहाजा ये नहीं कि उनकी फैमिली ने कह दिया है अब हम ठंड प्रोग्राम है। देखिए, अब हम ठंड प्रोग्राम नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ। वही वाले जो आप कह रहे हो ना, जो लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर, वही लोग सबसे ज़्यादा एतमाद अलीमा खान पे करते हैं, सबसे ज़्यादा एतमाद इमरान खान की फैमिली के ऊपर करते हैं। जब उन्होंने ये बात बता दी कि उनको कोई मसला नहीं है मसला, तो आप एहतजाज किस लिए कर रहे थे? अलीमा खान एक को मिनट, ख्वाब आई अलीमा खान को। यार ये आप उनसे पूछ लेना, मैं उनका तर्जुमान थोड़ी हूँ। इतने तो एक कॉमन मिनट, सेंस ये आप। आप उनसे ये इसी तरह का ख्वाब है जिस तरह वो अकबर एस बाबर हाँ। इमरान खान बाहर रहेंगे। जैसे और या मेरे- मकबूल तो जान साहब ख्वाब आते थे। ये इसी तरह की ख्वाब ही और है। वहां से ख्वाब में उन्होंने पैगाम भी भेजा था। तो मैं ये बात बता रहा हूँ भाई, आप बात करने दें, ठीक है? जरा सा हौसला रखें। एक तो आप 3 मिनट का इंट्रो देते हैं और उसके बाद भी बात करने का मौका नहीं देते। आप मलिक साहब पॉइंट को समझे, आपका इतराज जो वो आप बाद में कर सकते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि जब अलीमा खान साहिबा ये बात बता रही है कि सेहत का कोई ब्लड प्रेशर का कोई इशू नहीं है, और जो बंदा ये खबरें फैलाता है, जो बंदा ये खबरें देता है, वो एजेंसियों का टाउट है। ये बात बताई है ना उन्होंने, आप मानते हो या ना मानते हो? वाले इशू पे भी कह रहे थे आंख का इशू नहीं है, 5 दफा लेके आए, एक मिनट, 10 दफा। एक मिनट। तो बात मेरी ये है भाईजान कि आप प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे थे? वैसे तो उनका 10 बजे रद्द अमल आएगा, मैं अपनी एक राय बता रहा हूँ, ठीक है? आपने प्रोटेस्ट करना था कि इमरान खान की सेहत का मसला है, ठीक है? आप उनको जो है वो डॉक्टर्स के पास शिफ्ट करें, आप उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करें, ठीक है? जब अलीमा खान की फैमिली, अलीमा खान बोल रहा हूँ, इमरान खान की फैमिली में से अलीमा खान साहिबा आके ये बात बता रहे हैं, वो ठीक है, तो फिर मेरे ख्याल में उसके ऊपर और कोई चीज रहती ही नहीं है। इमरान खान की ठीक है? फैमिली तो उसकी बीवी भी है ना, माजी बुशरा देखें, बीवी भी है। ताऊ मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। मलक अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब ये फरमा रहे हैं, जो भी वो फरमा रहे हैं, आप ये बताएं, 4:15 4:30 बजे सुहेल अफरीदी साहब अडियाला पहुंच रहे हैं,
भाई जेल मैनुअल के मुताबिक, मैं कोई अफरीदी साहब की हाँ। मुखालफत नहीं करता, ना मुझे कोई उनकी दुश्मनी है, जो मैं तो सीधी बात करता हूँ, वो भाई कौन सा जेल मैनुअल है जो आप 4:30 बजे यार पहुंचे और मुझे आप एक बात बताएं बताएं जरा। उससे नहीं, पहले नहीं, एक वली मिनट, साहब एक बोले। मिनट। वली साहब दे आप दे मुझे दे इनको दे। मौका दें। मुझे ये बताएं कि जेल मैनुअल के ऊपर अभी तक कौन सी जेल मैनुअल नहीं, के नहीं, ऊपर आपने तो पाकिस्तान में करना है यकीन ना। हुआ है? डॉक्टर उज़मा की आखिरी मुलाकात हुई है जो जाके रात को 7-8 बजे के करीब हुई है। जेल मैनुअल के मुताबिक तो आप जो है वो 5 के बाद तो आप मुलाकात ही नहीं करवा सकते हो, फिर क्यों हुई 7 भाई बजे? मैं जो लोग देख रहे हैं हाँ, उनसे फिर गुजारिश क्यों हुई करना 7 चाहता बजे हूँ, मुलाकात? आप लोग स्पेशल कैंपेन चलाएं कि शफी जान साहब को ओहदे से हटाया जाए, हमारे पास बंदा मौजूद है जी। अच्छा, बात ये है तारड़ साहब, ये बिल्कुल आपकी ये बात दुरुस्त है कि आप 4:15 बजे 4 बजे यहाँ पहुँच रहे हैं, मुलाकात का टाइम ही खत्म हो जाता है। एक तो आप इतनी देर से आते हैं और उनकी बहनें भी हाँ। इसी टाइम पहुँचती थी, आप सब वहीं नहीं, वो होते हैं पहले भी पहुंच 3 जाते हैं, हाँ। तो ये शुरू से यही है। अब वो क्या आप क्या चाहते हैं कि आपको पहले पैगाम आए कि भाईजान आप आ जाए, हम आज आपकी मुलाकात करवाएंगे, आप ये चाहते हैं? ऐसा तो मुमकिन नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी पिछले हालिया कुछ दिनों के अंदर आप जो मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आ रही हैं, आप उनको भी ज़रा देखें। जिस तरह पीटीआई के लोगों को हुकूमत ने कुछ ये 7 दिन पहले की खबर थी कि इंगेज किया है, हाँ। ठीक है। इसी तरह पीपल्स पार्टी चाह रही है कि पीटीआई उनके साथ आए। फिर आप सुहेल अफरीदी का उन चैनल्स के ऊपर इंटरव्यू चलना देखे जहां मुमकिन ही नहीं था। हाँ, हाँ। और इसमें फिर मेरी असेसमेंट ये है कि ये जो इन्होंने कॉल दी है एहतजाज की, उससे पहले ही वो मामलात जो है वो सेटलमेंट जो है उनकी हो जाएगी। ये बज़ाहिर ज़ाहिर है, देखें अगर आज सुहेल अफरीदी और उनके साथ जो 6 लोगों के नाम इमरान खान से मुलाकात के लिए गए हैं, अगर वो आज यहाँ ना पहुँचते तो फिर वही होता जो सोशल मीडिया कहती कि आज देखें मुलाकात हो रही थी या हाँ। करवा रहे थे तो ये पहुँचे नहीं है। नहीं, खुद कहा हुआ था ना सोशल मीडिया हाँ। तब करा था जब खुद कहा हुआ था अफरीदी साहब ने कि ऐसा मैंने ही आना है। है। तो बहरहाल अब वो वहाँ पर 4 बजे, बल्कि अब जब तक आपकी ये वीडियो अपलोड होगी तो उस वक्त तक तो वो वहाँ से भाई जा अभी चुके तो होंगे। 5:30 बजे हुए हैं। हाँ, कुछ टाइम के लिए वो वहाँ बैठे थे, अब जा चुके हैं। वो कह रहे हैं कि रात को 10 बजे हार्ट चौक डी चौक होगा, आगे का लायमल भी दिया जाएगा। आगे का लायमल तो वही होगा जो 27 की कॉल दी हुई है। अगर उससे पहले इमरान खान की सेहत के हवाले से कोई तशवीश सामने आती है तो हो सकता है कि इमरजेंसी की सूरत में कोई कॉल दी जाए। तो बज़ाहिर मुझे ये लग रहा है, ये मेरी असेसमेंट है, ज़ाहिर है हम गलत भी हो सकते हैं, तो ये एहतजाज नहीं होगा। हाँ, अच्छा, मैं सिर्फ आधा मिनट बोल लूं। बोल दे। इब्रार वली साहब ने कहा कि हुकूमत के साथ बात चल रही है, इस बात में कोई शक नहीं। हमद मीर साहब ने भी कहा कि हुकूमत उनको एंगेज करना चाहती है, लेकिन एंगेजमेंट क्या होती है जी? क्या उनको लीडर जेल से बाहर आएगा? क्या उनको मैंडेट वापस मिलेगा? किस बात पे यानी होगा ना? अगर आप कहें कि हुकूमत कह रही है अब Engagement आपकी नहीं है मुलाकात, भाई, जब भी लांग मार जाए इसी तरह कोई बड़ी तहरीक आती है तो फिर एंगेजमेंट की कोशिश की जाती है, टक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है। दूसरी बात ये, अगर आपने शफी जान को ओहदे से हटाना है तो हटा दें। मैं सोशल मीडिया के आपकी तरह सोशल मीडिया का जो पॉपुलर नैरेटिव होता है उसके साथ नहीं चलता व्यूज और डॉलर्स के लिए। मैं जो बात हकीकत ग्राउंड पे होती है वही बात करता ग्राउंड हूँ पे हम भी होते हैं। और जरा मैं वही मेरी कर मुझे रहा भी हूँ, सुना लेने वही देना, कर रहा हूँ मुझे मैं। भी सुना लेने देना। हाँ। भाई सुहेल अफरीदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने आपको रिपोर्ट किया केपी हाउस से, उन्होंने कहा कि सुबह जही सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ऐसी की तैसी फेर देंगे। जुमेरात को अडियाला जा रहे हैं, फिर बैठ जाएंगे जाके, फिर रात को 10 बजे हर चौक डी चौक होगा। 40 मिनट के लिए आप सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, आपके वकील की रजिस्ट्रार से मुलाकात हो रही है, आप कह रहे हैं खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। फिर आप 4:30 बजे, खुशखबरियां पहले हाँ, भी आई हैं। मेरा फिर आपसे- 4:30 बजे मैं- आप अडियाला पहुंच रहे हैं और आप बैठ के आगे पीछे अब निकल रहे हैं। मेरा इसमें आपसे एक सवाल है, सीधा सा सवाल, अगर आप सोहेल अफरीदी की जगह होते तो आप क्या हिकमत अमली अपनाते? बता दें। भाई मैं सुहेल बता अफरीदी साहब की जगह पे नहीं हूँ, मैं सहाफी हूँ मैं और एक- मेरा यही काम है, मैंने यही पढ़ाई की नहीं हुई नहीं, है। मैं मैंने- क्या करना चाहिए था आप बता तो सकते हैं ना? करना क्या चाहिए था, क्या हिकमत अमली हो सकती थी? आप जो एतराज उठाते हैं तो फिर आपके माइंड में भी होगा कि इससे ये वाली हिकमत अमली बेहतर हो मैं सकती तो थी। सहाफी क्या हूँ, हो सकती थी मैं बता सुहेल दें। अफरीदी साहब की जगह पे आ ही नहीं सकता। वो सियासतदान है, मैं सहाफी हूँ। या। हाँ, अगर मैं ये कहता कि मैं इश्क इमरान में मारा जाऊंगा तो फिर मारा जाता। आप इस तरह कहते नहीं, दिल में आपका वैसे भी वही वाली सूरत हाल है, हम भी समझते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ मेरे भाई, मेरा एक सादा सा आपसे सवाल है कि अगर अगर खुदा न खास्ता मिसाल के तौर पे आप नहीं होंगे, ना मुझे उम्मीद है कि आप कभी हो जाएंगे, लेकिन अगर आप हो जाते उनकी जगह पे अभी इस वक्त इसी वक्त, ठीक है, जैसे अभी वो है, तो इस सूरत हाल में आप क्या हिकमत अमली अपनाते? आप बता दें भाई। यार मेरी सुने, अबरार वाली साहब को सीरियस बात भी कर लें, लोगों ने क्लिक की है वीडियो देखने के लिए कि ये हमें अडियाला की सूरत हाल बताएंगे। हाँ। ये उन्होंने लोगों ने ये नहीं सूरत कहा हाल बता दी ना। जाती लड़ने के लिए तो नहीं। आए यार हुए देखें, ये लड़ाई सूरत देखें, हाल है। फाइट यही होती है, फाइट यही होती है कि जो चीज़ आपको नहीं करवाने दी जा रही, आप बार बार उसके लिए कोशिश करें, और कोशिश का भी एक तरीका होता है। मैं इस बात में तारड़ साहब से इत्तेफाक करूंगा कि आप 3:30 बजे क्यों पहुंचे, 4:30 4:30 साढ़े जो भी टाइम तक क्यों पहुंचे, आपको टाइमली आना चाहिए था। और इनकी बहनें भी इसी तरह आती हैं,
नहीं बहनें आ आपको जाती हैं, यकीन है? बहनें 2-2:30 बजे आ जाती हैं। मतलब वही बात है ना सर, 1.5 घंटा रहता है, 1.5 घंटे में क्या होगा, आप टाइमली आके बैठे ना, ठीक है। तो बात करने का खैर मकसद ये है कि एक कोशिश आपने आखिरी टाइम के लिए क्यों रखी हुई है। आप आए 3-4 घंटे यहाँ बैठे, आप मैसेज दें कि भाई हम आए हुए हैं, हम हमेशा आते रहे, और ये तारीख में लिखा जाएगा कि आप हमेशा मंगल को या जुमेरात को आप जाते रहे मुलाकात के लिए। आप ये साथ वहाँ पे कोर्ट नहीं होगा कि आप आखिरी 15 मिनट पहले पहुंचे क्योंकि आपको पता था कि मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि ये तो फिर फाइट नहीं है ना, ये तो कोशिश नहीं है। कोशिश यही है कि आप टाइम से पहले पहुंचे वहां पर। चलें जी, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है जाती मालजीन बहुत के हवाले हाँ, से खबर आ रही थी, ज़ाती मालजीन अभी तक आई नहीं है, कंफर्म नहीं हुई। नहीं कंफर्म नहीं हुई, लेकिन हम वो तो मुलाकात बता हो सकते, सकता है करवा दी हो जाए। सकता था, लेकिन शायद डॉक्टर वो आए भी हैं या नहीं आज अडियाला जेल, इसका भी कोई वो पता ज़ाहिर है नहीं। प्रेशर बढ़ता फिर हो सकता था, कोई यार ऑप्शन ये था, आखिरी प्रेशर बढ़ता। आखिरी एक और चीज बर- भी इसमें ऐड कर दें, ये जो पीटीआई का जो वर्कर जीएचक्यू के बाहर जिसका एक मामला हुआ, हाँ, हाँ। और उसके बाद आप वो गरीदा फरूकी साहिबा का भाई वो प्रोग्राम आप भी ही करें, देखें, मैं नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं जो इन्फॉर्मेशन है ऑब्वियसली वो तो सामने रखनी ये पड़ेगी ना, लेकिन सूरत-ए-हाल है इस बंदे अब की, उस आप मामले को पीटीआई के साथ भी जोड़ा जा रहा है, और मतलब ये मैं ये समझता हूँ कि ये पैगाम है 27 की जो कॉल हाँ, है हाँ, ये उससे ठीक- पहले के हासन लिए, अय्यूब ने इसके ऊपर ठीक है। ट्वीट हाँ भी उससे किया तो है। बड़ी हालांकि वो मामला बड़ा आगे मशकूक है, वो मामला ऐसे ही मशकूक है। है, मशकूक है, ज़ाहिर है, एकदम से वीडियोस एक भी बजे निकल आई, बंदा मारा गया था, पुलिस ने बयान चलाया था वीडियोस भी आ गई हाँ, उसकी हाँ। सारी। बहरहाल रूटीन की चीजें थी जी। अब क्या आपको बताना कि पुलिस बहुत ज्यादा थी, नाके लगे हुए थे, पंजाब पुलिस रोक रही थी। वो बहुत सारी सारी ये सूरत-ए-हाल कि रात 10:30 बजे तक का इंतजार करें, रात को 10:30 बजे आपको फिर रिपोर्ट करेंगे कि कितने लोग निकले हैं या क्या सूरत हाल है। नाजरीन से या पूछ लें कि आप निकलेंगे रात को 10 बजे? नहीं, नाजरीन तो बेचारे निकलेंगे। नहीं, मैं मेरा जो बेसिकली एतराज़ होता है ना फैसल तारड़ साहब, वो इस बात पे होता है कि देखिए मैं हमेशा व्लॉग में भी इस चीज़ के ऊपर बात करता हूँ, थोड़ा लंबा हो जाए बेशक कोई बात नहीं, ठीक है। अब बात ये है मेरे भाई कि अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर बात भी करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर मैं पाकिस्तान के अंदर की लोगों की बात नहीं करता, पाकिस्तान के बाहर जो लोग बैठे हुए यार होते हैं, उनकी भी बड़ी एक कुर्बानी मिनट, है। कुर्बानी है, बिल्कुल है, ठीक है, कुर्बानी बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो बाहर बैठ के उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता नहीं होता है, और वो बाहर से बैठ के इनकलाब बर्पा करने की बात करते हैं, जो कहते हैं कि अडियाले की दीवारों को तोड़ के अंदर से निकाल के ले आओ, ठीक है, तो वो मुमकिन नहीं है मेरे भाई। बातचीत भी होगी मेरे भाई, उस चीज़ में टाइम लगेगा, कोशिश अगर ना करें तो हम यहाँ पे 3 साल एतराज़ भी गुजर गए हैं, उठाएंगे। 3 साल और लगेंगे। बहरहाल ओवरसीज पाकिस्तानियों की हम रिस्पेक्ट करते हैं, और वो हम नहीं जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहे, कुछ हाँ। चंद नाम जो हैं नहीं, उनकी बात कर ये रहे हैं। हमेशा इसका ये तरीक़ेकार होता है, बाकी ये यार, इसका ना, आप ये बात एक मिनट, करेंगे। इसका ये तरीका होता है हमेशा, ये जो बीच में ये जो करता है ना, ये मुनाफिकत वाली इसकी आदत होती है। चंद नाम हैं, और वो मैं यूट्यूबर जिन हैं यार, लोगों वो की बात टिकटॉकर कर रहा हैं। हूँ ना, आप इमरान रियाज साहब की बात कर रहे हैं। मैं इमरान रियाज की बात नहीं कर रहा, मैं जिन लोगों की बात, शहबाज गिल साहब। मैं शहबाज गिल की बात कर रहा हूँ, मैं अलादीन की बात कर रहा हूँ, ऐसे 10 और लोग मैं आपको दिखाऊंगा जो 24 घंटे वहां पे अपनी नौकरी करते हैं, डॉलर कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, और रात को आके वो फिर आके जी ट्विटर पे थोड़ी बहुत सारी चीजें, एक मिनट, सारी बहुत चीजें देखते हैं, बोलते हैं कि यार सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा क्या नैरेटिव है, उस नैरेटिव के मुताबिक ग्राउंड पे लोगों पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपकी क्यादत पर उस पर क्या। ये बात ठीक है। मैं ये बात ठीक है सर, आप इतने इनकलाबी हैं, आप पाकिस्तान आ जाएं, आपका लीडर भी गिरफ्तार है, आप भी अभी जो गिरफ्तारी दे नाजरीन रहे हैं। देख रहे हैं, अभी मैं हम ओवरऑल सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं। अभी हम यही बात कर रहे थे ना कि हम ग्राउंड पे होते हैं, इतने लोग हमें नहीं देखते। भाई हम हालत सूरत हाल जानते हैं ना, हम ग्राउंड से दिखाते हैं लोग, हम तो गाड़ी में पेट्रोल भी मांग के डलवाते हैं ना, डलवाते हैं, लेकिन ये इनको लोग जाहिर है देखते हैं, अपनी अपनी एक है। लेकिन आपकी बात ठीक है, ग्राउंड की सूरत हाल का नहीं पता होता, लेकिन फिर भी लोग उन्हें बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। मैं यही बात बता रहा हूँ कि अगर आपको पता नहीं है तो आप किसी से पूछ के उसके ऊपर बात कर सकते हैं ना। आपको अगर 10 लोग भी देखते हैं तो जो बात आप कर रहे होते हैं, अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हो तो उन 10 लोगों से फिर आगे भी फैल सकती है। तो इसलिए आप जो भी बात करते हैं वो मेरे ख्याल में आप अगर वो रियलिटी को, ग्राउंड जो सूरत उसको समझते हुए चलें, बात बहुत करें तो शुक्रिया, ज़्यादा बहुत बेहतर शुक्रिया। जो नाजरीन देख रहे हैं, कोई बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।